हमें अपने घर में सुख समृद्धि के लिए घर की किस दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए? हमारे पूर्वजों की तस्वीर को लगाने के वास्तु के नियम क्या है? हमारे घर में हमारे पितरों यानी मृत पूर्वजों की तस्वीरें जरूर रखी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर घर की सुख और समृद्धि का कारण तो बनती ही है, साथ ही घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीरें कुछ लोग घर के लिविंग रूम में रखते हैं, कुछ लोग बेडरूम में रखते हैं और साथ ही कुछ लोग पूजा के स्थान पर भी रख देते हैं। पूर्वजों को लोग नियमित रूप से याद भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूर्वजों की तस्वीर रखने की भी एक अपनी निर्धारित दिशा होती है? हमें यूं ही किसी भी दिशा में उनकी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। और अगर सही दिशा में पूर्वजों की तस्वीर ना रखी जाए तो घर में सुख शांति आने की बजाय आपको कलह और क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तरह तरह की दिक्कतें भी आने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर के लिए कौन सा कोना ठीक होता है और इसके लिए वास्तु के कौन से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रखते हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उन तस्वीरों को हमेशा फ्रेम में लगाकर किसी शेल्फ या अलमारी पर ही रखें। हमें उनको यूं ही दीवार पर टांगना नहीं चाहिए। कभी भी हमें पूर्वजों की फोटो दीवार पर लटका कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों का हम अपमान करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमें नहीं प्राप्त होती है, बल्कि हमें पितृदोष लगता है और हम पितृदोष के भागीदार बन जाते हैं। हम पे पितृदोष लग जाता है, जिस कारण से हमारी उन्नति में रुकावट आती है और घर में क्लेश और तरह तरह की हानियां होने लगती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय एक ही पूर्वज की कई तस्वीरें अलग अलग जगहों पर लगा देते हैं, लेकिन एक ही पूर्वज की तस्वीर एक से ज़्यादा हमें नहीं लगानी चाहिए। यानी एक पूर्वज की एक ही तस्वीर हमें अपने घर में लगानी चाहिए। अगर हम अपने पूर्वजों की कई तस्वीरें एक साथ लगा देते हैं तो ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर में क्लेश और कलह होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहरी लोग उन पर नजर ना डालें। यानी बाहरी लोगों के सामने हमारे पूर्वजों की फोटो नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र यदि पूर्वज की तस्वीर पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। इसलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। बाहरी व्यक्ति की नज़र अगर हमारे पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ती है तो इससे नकारात्मकता घर में पैदा होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का स्थान ईश्वर के समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर हमें नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर को एक जगह कभी ना रखें। पूजा के स्थान में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यानी एक जगह पे एक साथ पितरों और जीवित लोगों की तस्वीर एक साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु में कमी हो सकती है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पितरों की तस्वीर और जीवित लोगों की तस्वीर एक साथ कभी भी ना लगाएं। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। चूँकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसलिए पितरों की तस्वीर ऐसे लगाएं कि तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रहे। वहीं
तस्वीरों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सुख समृद्धि की हानि होने लगती है। इस प्रकार से अगर हम अपने घर में पितरों की या मृत व्यक्तियों की तस्वीर लगाते हैं तो हमें ये सब बताई गई बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलेगी और पितृदोष से हम बचे रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।